Good morning students. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 1st. So students, today's our topic is झूला. जो क्या है बच्चों? एक कविता है from chapter number 1 and our book name is Rim Jim. So students, today we will study together pages 10 to 11. First of all, you are all welcome in this today's session. So बच्चों, I will show your course book. This is your course book. The name of your course book is Rim Jim. Today we will study chapter number 1 झूला. जो क्या है बच्चों? एक कविता है. तो कविता को पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊंगी कि इस कविता में क्या बताया गया है, यह कविता किसके बारे में. तो आइए बच्चों, आप और हम मिलकर कविता का परिचय पढ़ते हैं. कवि इस कविता में एक मासूम बच्चे की मनोदशा का वर्णन कर रहा है. कविता में बच्चा अपनी अम्मा से झूले की जिद कर रहा है. तो बच्चों यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? एक छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, उसकी जो मनोस्थिति है, उसकी कैसी स्थिति है, उसका वर्णन किया गया है कि एक दिन वह अपनी अम्मा से जिद कर पड़ता है और कहता है कि माँ मुझे झूला लगा दे, मैं इस पर झूलूंगा. तो उसकी जिद अम्मा किस तरीके से पूरी करती है, झूले पे झूलकर बच्चे को कैसा लगता है, इन सब का वर्णन आज की हमारी कविता झूला में स्पष्ट तौर से किया गया है. तो बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि झूले कितने तरह के होते हैं ना. तो झूलों को मैं आपको बताती हूँ बच्चों. ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए. गोल चक्कर वाला झूला. कैसा झूला होता है बच्चों? गोल चक्कर वाला. गोल चक्कर में बहुत बड़ा गोल चक्कर होता है, काफी ऊंचाइयों तक यह गोल गोल घूमता है. कुछ बच्चों को तो इस तरह के झूले पर झूलने में चक्कर आने लगते हैं. दूसरे तरह का झूला होता है बच्चों पेड़ों की डाली वाला साधारण रस्सी वाला झूला. आपने आमतौर पर देखा होगा, यदि आपके घर के पास कोई पेड़ होता है तो अक्सर क्या होता है, वहाँ पर एक साधारण सा झूला बना दिया जाता है रस्सी की सहायता से, है ना, जिस पर बच्चे झूलते. इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं आता है. और एक झूला होता है पालना, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पालना. बच्चों का पालना अक्सर आपने देखा होगा. आपके घरों में यदि छोटा बच्चा होता है, बहुत रोता है, तो माँ उसे पालने में झुलाने का काम करती है, पालने में झुलाती है. इसी प्रकार से टायर वाला झूला, ये भी झूला आपने देखा होगा. टायर वाला झूला क्या होता है? टायर का बना होता है, उसमें रस्सी बांध कर डाली से लटका दिया जाता है और बच्चे उस पर भी झूलते हैं. फाटक वाला झूला. फाटक वाले झूलों से बच्चों क्या समझ रहे हो आप? फाटक यानी कि गेट. गेट को ही हम फाटक बोलते हैं. कुछ बच्चे फाटक पर झूलते हैं. ऐसा करने में उन्हें रिस्क होता है, किंतु बच्चों को बड़ा ही आनंद आता है. घोड़े की आकृति वाले झूले. झूले बच्चों कई तरह की आकृति के होते हैं. कुछ नाव की आकृति के होते हैं, कुछ जो है ट्रेन वाली आकृति के होते हैं, और यहाँ पर घोड़े वाली आकृति वाले झूलों को बताया गया है. घोड़े के जैसे घोड़े गोल 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 एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. बच्चे उन पर बैठकर झूले का आनंद लेते हैं. और सातवां जो झूला है वो है माँ के पैरों वाला झूला, जो कि अक्सर छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है. बच्चे अपनी माँ के पैरों पर झूले का आनंद लेते हैं. तो ये जो झूले मैंने बच्चों आपको बताए हैं, एक बार मैं आपको चित्र की सहायता से और स्पष्ट करूंगी कि ये किस तरह के होते हैं. तो आइए बच्चों, आप और हम चित्र को देखते हैं. यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या दिख रहा है आपको? एक पेड़ है, पेड़ की एक शाखा है, शाखा पे साधारण रस्सी वाला झूला है और एक बच्ची इस पर झूले का आनंद ले रही है. इसे साधारण रस्सी वाला झूला कहा जाता है. इसी प्रकार से यदि आप यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है बच्चों आपको? टायर.
तो टायर पर अगर इस तरीके से रस्सी बांध दी जाती है तो ये बन जाता है टायर वाला झूला। इसी प्रकार से रस्सी वाला झूला मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे ये क्या है, फाटक। फाटक का मतलब होता है गेट। तो कुछ बच्चे इस पर गेट या फाटक का उपयोग झूले की तरह लेते हैं ना, झूलते, पर ऐसा करने में उन्हें गिरने का रिस्क होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या है, माँ का पैर। छोटे छोटे बच्चे अक्सर माँ के पैर पर झूलने की जिद करते हैं। तो ये माँ के पैरों वाला झूला इस तरीके का होता है, जो कि अक्सर सभी ने देखा है और सभी ने इस पर बचपन में झूला है। देखो बच्चों, ये क्या है, गोल चक्कर वाला झूला। इसमें क्या है, तरह तरह के क्या है, जगह जगह पर बॉक्सेस होते हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं और गोल गोल झूले का आनंद लेते हैं। ये काफी ऊंचाई तक जाता है। और यहाँ पे चित्र को ध्यान से देखिए, घोड़े की आकृति में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कई सारे घोड़े एक दूसरे से गोलाई में कनेक्टेड रहते हैं और इस पर झूला झूलते हैं। इसी तरीके से ये फिसल पट्टी वाला झूला अक्सर आपने स्कूलों में देखा होगा। और यहाँ पर है एक बैलेंस वाला झूला, जिसके दोनों किनारों पे दो बच्चे बैठते हैं, संतुलन बनाते हुए झूले का आनंद लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हुई आपके झूले की बात। तो बच्चों, इतने सारे तरह के जो झूले मैंने आज आपको बताए हैं, जरा सोचो कि आपने इस तरह के झूलों को कहाँ कहाँ देखा है बच्चों। तो देखो, हमने इस तरह के जो झूले हैं अक्सर कहाँ पे देखे हमने, पार्क में। कहाँ पे देखने को मिलते हैं बच्चों, पार्क में, खेल के मैदान में। खेल के मैदान में देखे ना हमने इस तरह के झूले। और कहाँ पे होते हैं, बाग या बगीचा होता है तो बागों में भी इस तरह के झूले होते हैं। चौथा, पेड़ों की डालों पर इस तरह के झूले होते हैं। और कहाँ होते हैं, और कई तरह के झूले है ना, स्कूलों में भी हम देखते हैं, स्कूलों में। और इसके अलावा यदि आप में से कोई कभी मेले में गया होगा तो जरा ध्यान से सोचो, वहाँ पर हमें कई तरह के झूले देखने को मिलते हैं। तो कहाँ और देखते हैं हम, मेलों में। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहे हमारे झूले और जिन्हें हमने कई जगहों पर देखा है, जैसा कि हमने पिक के माध्यम से समझा। तो बच्चों, अब मैं आपको आपकी आज की कविता उच्चारित करके बताऊंगी। जरा ध्यान से सुनना और आप जो है मेरे साथ मिलकर कोशिश करना इसको इसी तरह उच्चारित करने की। साथ साथ मैं आपको इस कविता का अर्थ भी बताऊंगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अम्मा आज लगा दी झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ पर मासूम सा बच्चा है, वह अपनी माँ से जिद कर रहा है। कई बार गाँव में आपने सुना होगा कि अक्सर बच्चे अपनी माँ को अम्मा भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चा अपनी माँ से, अम्मा से कह रहा है, आज लगा दे झूला, माँ मेरे लिए आज झूला बना दी, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इस पर मैं इतनी ऊंचाई से झूलूंगा, इतनी तेजी से ऊपर आसमानों तक बढ़ूंगा कि मैं आसमान को छू लूं। तो इन चार पंक्तियों में यहाँ पे एक जो मासूम बच्चा है उसकी क्या अभिलाषा है, ऊपर बढ़कर आसमान को छू लेने की यहाँ पर वह इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो जब बच्चा झूला झूल रहा है तो झूलते समय उसके मन में किस किस तरह की भावनाएं आ रही हैं, उन सभी भावनाओं को यहाँ व्यक्त किया गया है। झूला झूलते वक्त बच्चे को ऐसा महसूस हो रहा है कि वह तो झूला झूल ही रहा है, लेकिन उसके साथ हर चीज गतिमान है ना। ऐसा लग रहा है सब चीजों में गति आ गई है।
हर एक डाल का पत्ता पत्ता उसके साथ झूला झूल रहा है और झूला झूलने में बच्चे को बड़ा ही मजा आ रहा है। झूलते समय उसे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वह दिल्ली और कलकत्ता की सैर कर रहा हो। तो बच्चों नेक्स्ट पंक्तियों को हम फिर से पढ़ेंगे। झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। यहाँ पर बच्चा व्यक्त कर रहा है अपनी भावनाओं को। जब वो झूले पर तेजी से झूलने लगता है तो उसे कैसा महसूस हो रहा है। मान लीजिए बच्चों, यदि हम खुद गतिमान अवस्था में होते हैं तो बाहर की जितनी भी चीजें होती हैं हमारे आसपास की, हमें महसूस होता है कि उन सब में गति हो रही है, वे भी हमारे साथ चल रही है। तो जब बच्चा झूले पे बैठ के झूलने लगता है तो उसे लगता है हमारी जो ये धरती है वो भी झूला झूल रही है, हमारे साथ गति कर रही है। उड़ चल उड़ चल उड़ चल, यानी कि ऊपर की और ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पर बच्चा काफी ऊंचाई तक जाना चाहता है, जहां पर कि स्पष्ट रूप से बादल दिखाई देते हैं। बादल में बहुत सारी आकृतियां होती हैं ना, बनी होती है। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको महसूस होगा कुछ बादल हमें पेड़ की आकृति में दिखाई देते हैं, तो कुछ बादल हमें मानव आकृति में दिखाई देते, कुछ बादल हमें पंछी की आकृति में, कुछ हमें जानवरों की आकृति में दिखाई देते हैं। तो बच्चों को वह जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो उसको बहुत अच्छा लग रहा है और बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। और इसी के साथ जब घनघोर घटा आकाश में छा जाती है तो क्या होती है बच्चों, बारिश होती है और बारिश की बूंदें रिमझिम रिमझिम करके बरसना शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर कैसी अभिलाषा हो रही है कि उन बारिश की बूंदों को वो हाथों में समेट ले, है ना, और उड़कर मैं लूटूं दल बादल। दल मतलब क्या होता है बच्चों, समूह। दल बादल मतलब बादल के जो समूह हमारे आसमान में छाए हुए हैं उन समूहों को मैं हाथ में ले लूं, ऐसा बच्चा सोच रहा है। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी कविता यही समाप्त होती है। आज के इस सेशन को मैं यही विराम देती हूँ। अगले सेशन में बच्चों इस कविता से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।